नमस्कार दोस्तों कमांडर अशोक रावत साहब, आप लोगों को पता है कि 16, 17, 18, 19 ये जो है 4 दिन वो दिल्ली में थे। और दोस्तों दिल्ली में ही उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल बना लिया था कि किस बार ईपीएस 95 पेंशन का दाम आगे चलना है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सीबीटी की जो मीटिंग होनी थी बहुत ही सार्थक रही। उसमें कई सारे जो है पक्ष में अपने फैसले आए हैं। दोस्तों उन्होंने भी ये माना है कि पेंशन बहुत कम है और पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। फाइनल प्रपोजल उन्होंने मोदी जी को भेज दिया है। अब दोस्तों फाइनल प्रपोजल मोदी जी के साइन होने के बाद ही जो है कैबिनेट में फिर से जो है वो प्रपोजल आएगा और उस पर चर्चाएं होंगी। हालांकि आप लोगों को बता दें कि सीएफसी की जो मीटिंग होनी थी उसमें भी कई सारे मतभेद अभी देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए कमांडर अशोक रावत साहब यह चाहते हैं कि मोदी जी जो है खुद हस्तक्षेप करें, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच जो है बैठकों को संपन्न करें और वहां पर हस्तक्षेप करने के बाद ही पेंशन मिल पाएगी। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच अभी भी मतभेद है। वो पेंशन को लेकर अभी भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। अब उसमें दोस्तों अभी हमें ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी उन लोगों का चर्चाएं जो है वो चली रही हैं। पेंशन को लेकर वो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या निर्णय लिया जाए। इसीलिए कमांडर अशोक रावत साहब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से में हस्तक्षेप करें और हमारा जो फाइनल प्रपोजल है उसे फाइल जो है वो साइन करके आगे बढ़ा दें। दोस्तों आप ये मायने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जो ईपीएफओ ने जो प्रपोजल भेजा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्या उसमें 7,500 रुपये की मांग की गई है या उससे कम है, या उसमें पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी ऑफिशियल नहीं हुई हैं। कई सारे लोगों के जो है सूत्रों के हिसाब से खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों अभी उसी चीज़ों को लेकर के कमांडर अशोक रावत साहब छानबीन में लगे हुए हैं कि क्या फाइनल प्रपोजल हमारा 7,500 का था जो सीबीटी मीटिंग में भी तय होना था, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी तक जो भेजा गया है वो सही प्रपोजल है? ऐसा तो नहीं है कहीं उसमें डीए-डीआर हो ही नहीं और हमारी पेंशन बेहद कम बढ़ाई गई हो, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो चूक न हो, इसलिए कमांडर अशोक रावत साहब लगातार मीटिंग कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि वो चाह रहे हैं कि डायरेक्ट अगर ये प्रेजेंटेशन जो देना था या ये फाइलें जो पहुँचानी थी, ये कहीं न कहीं नेशनल एजुकेशन कमेटी को एक बार बैठाकर इस पर चर्चा करनी चाहिए थी और चर्चा करने के बाद ये कदम उठाना चाहिए था। अब सरकार ने इस कदम को सोच समझ कर उठाया है या क्यों नेशनल एजुकेशन कमेटी से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। कहीं न कहीं सरकार कुछ न कुछ छुपाना चाहती है, ऐसा जो है प्रतीत होता है। नहीं तो कमांडर अशोक रावत साहब ये बार-बार नहीं कहते कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए। हालाँकि दोस्तों अभी कई सारी खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं कि अभी जो सीएफसी की मीटिंग होनी है, इन बैठकों में नेशनल एजुकेशन कमेटी से राय ली जाएगी। लेकिन जो फाइनल प्रपोजल भेजा गया है, उसमें क्या था? क्या पेंशन को लेकर उसमें जो है हामी भरी गई थी? ये कई सारी चीज़ें अभी लटकी हुई हैं दोस्तों। यही जो है समय खींचने का सरकार के पास बड़ा मुद्दा होता है। सरकार अभी हम कोई धरना देंगे तो सरकार ये कहेगी कि हमने आपका फाइनल प्रपोजल भेजा हुआ है, लेकिन वो फाइनल प्रपोजल में है क्या और वो साइन होकर कब तक आएगा? कब तक पेंशन भोगियों को उम्मीद की जो है झूठी धरास ये सरकार धराती रहेगी? दोस्तों कहीं न कहीं ये वित्त मंत्रालय हो, श्रम मंत्रालय हो, ये सभी लोग जो है एक थाली के चट्टे-बट्टे हैं। ये लोग मिले रहते हैं और इन लोगों की जो काम है ना वो अपने सर्कल में चलता रहता है। कहीं न कहीं आप देखोगे, क्या श्रम मंत्रालय को नहीं पता है कि पेंशन भोगियों की आज हालत क्या है? क्या वित्त मंत्रालय को ये नहीं पता है कि आज पेंशन भोगियों की जो है दयनीय स्थिति क्या है? किस प्रकार से आज पेंशन भोगी प्रताड़ित हैं? क्या ये चीज़ें सरकार को नहीं दिखती? मोदी सरकार ने 2014 में जब पेंशन को 1,000 रुपये किया था, तो उन्होंने अपनी पीठ इस प्रकार से थपथपाई थी मानो कि उन्होंने आसमान को छू लिया हो। लेकिन वो सच्चाई थी, बिल्कुल झूठी खबर थी। जो कि फाइनल प्रपोजल आप लोगों को पता है कि विपक्ष ने उस चीज़ों को 1,000 रुपये बढ़ाकर किया था। इसीलिए प्रकाश जावड़ेकर जी जो है लगातार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है आक्रामक थे। उन्होंने साफ कहा था कि 1,000 रुपये की जो पेंशन ये बढ़ाना चाह रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं है। और वही जब उनकी सरकार में हुआ तो उन्होंने एक बार भी जबान खोलकर पेंशन भोगियों का समर्थन नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कि नेताओं पे कितना भरोसा किया जा सकता है, कितने तुच्छ होते हैं ये नेता, जो कि पार्टी जो है जैसे जीतती है अपना रंग बदलना और बातों का तरीका इनके चेंज हो जाता है। क्यों आप 10 साल पहले ये चीज़ों के लिए रो रहे थे और आज पेंशन भोगियों की जो दयनीय स्थिति है उस पर आपको नहीं दिखता, उस पर आपको देख करके शर्म नहीं आती कि आपकी सरकारों ने क्या जो हालत आज हमारे पेंशन भोगियों की कर दी है। उस समय भी आप देखोगे कि जो स्थिति तब थी तो उससे भी बदतर स्थिति आज के टाइम में है। आज आप देखो ना पेंशन को लेकर के बुजुर्गों ने
कितना बड़ा प्रदर्शन किया, उसके बाद भी सरकार की आँख नहीं खुली और सरकार ने कोई नई गाइडलाइंस जारी की ही नहीं है पेंशन को लेकर के। आपने देखा होगा 11-12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने कोर्ट बदल दिए होंगे, लेकिन आज पेंशनभोगियों की तकदीर बदलने का समय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास नहीं है। हम पूरा दोष जो है ये सरकार को देंगे, क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार चाहेगी तो बुजुर्गों को भर-भर के उनके हक का पैसा उन्हें दिया जाएगा। वो भीख कोई नहीं माँग रहे हैं, मैं बार-बार कहता हूँ, कर्मचारी जो है वो भीख नहीं माँग रहे हैं। तो ये जो फाइनल प्रपोज़ल भेजा गया है, क्यों नेशनल लिटिगेशन कमिटी से छुपा कर भेजा गया? क्यों बताया नहीं गया? क्या उसमें पेंशन को लेकर के कोई बात है या नहीं है? क्योंकि आप 2 महीना खींच लोगे, चुनाव खत्म हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि आपका काम प्रोसेस में है। लगातार 12 वर्षों से कौन-सा काम जो है प्रोसेस में रहता है? प्रधानमंत्री दो मोदी जी से 2 बार मुलाकात हो गई, तीसरी बार जो है हेमा मालिनी जी ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपकी जो है मुलाकात मोदी जी से करवाएँगे। तो इस बार मोदी जी से मेरा तीखा सवाल होगा कि आपको पेंशनभोगियों